इसको भी रिकॉर्डिंग करते की मम्मी ने बताया था। वो बहुत हेल्प करी थी मेरी टाइम। अब इनके घर पे नहीं पता था, ये अपने घर पे कैसे बताइए। अब आप बताए कहाँ मिले थे हम? उसको बोले कि आज आप ही जोया है, तो फिर हम बोले हाँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो ये है लव स्टोरी पार्ट 2। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पार्ट 2 हम जल्दी लेकर आएंगे। तो आज हम अपनी जर्नी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि नेक्स्ट हम क्या किए, क्या नहीं किए, कैसे मिले। जैसे मैं आपको बताने वाली थी, कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे, कुछ तो मिसिंग है। एक मिनट। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आपको बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट टाइम। तो गाइस बहुत मनाना पड़ता है इन्हें ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि पता नहीं बहुत ज्यादा एटीट्यूड हो गया है ऐसा आजकल शादी के बाद। हाँ, तो बढ़ते आगे, और आगे हम लोग कहाँ मिले थे, कहाँ क्या हुआ था, ये सब बताएंगे ये। एक्चुअली ये मुझे मिली थी मेरे फ्रेंड के अकाउंट से। मेरे फ्रेंड क्या कर रहा था, वो अपना इंस्टाग्राम चला रहा था, तो उसके इंस्टाग्राम पे इनका फोटो आया। तो बोले यार ये कौन है, एक बार हम देखना चाहते हैं। हाँ। बट इनका प्रोफाइल में गए तो बहुत सारा इनका फोटो था, बहुत सारे फोटो में लाइक्स था, कमेंट था। तो फिर सबसे पहले तो आप मेरे टेक्स्ट का जो रिप्लाई किए वो 2 से 3 महीना लग गया है। हाँ, मेरे वो टेक्स्ट मैंने का बताया रिप्लाई कि करने मैंने के लिए बहुत ज्यादा गजब बेइज्जती है। परेशान किया है। परेशान हाँ। किया है। ज्यादा टाइम होता है, हम 2 महीने तक कंटिन्यू इनको टेक्स्ट पर टेक्स्ट किए जा रहे कि अब रिप्लाई आएगा, अब रिप्लाई आएगा, कोई रिप्लाई नहीं आया। क्या खत्म नहीं होता बे। बट आया तो आया, ऐसा रिप्लाई आया कि मैं क्या बताऊं कि मतलब शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। रात में इनका रिप्लाई आता है, वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने पूछा कि वाह चलो ठीक है, रिप्लाई तो आया एटलीस्ट। तो हम सोचे, हम सोच कर इनको अब क्या किए कि पूछे कि तो आज बहुत मनाना पड़ा मुझे कि इस चीज के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं, और मैं भी खुद चाहती हूँ कि मैं सबको बताऊं कि कैसी लव स्टोरी रही हमारी। तो इसलिए बताए कहाँ मिले थे हम? कहाँ मिले थे। हाँ, मैंने यहीं पर एंड किया था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग पर बताऊंगी कि हम कहाँ मिले, कैसे मिले, हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, शादी के लिए घर वाले कैसे माने। अच्छा, इसको भी रिकॉर्डिंग करते बहुत शौक है व्लॉगिंग करने का, बट क्या है कि इनको मतलब पसंद नहीं आता है, मतलब व्लॉगिंग में आना, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि जब यही नहीं आएंगे तो मैं करके क्या करूंगी। तो ये बताएंगे ये। देखो हमने प्लान किया कि अब हम मिलते हैं, तो मिलने के लिए मैंने इनको बुलाया सांची। अब सांची में मैंने इनको बुलाया, बोला कि गोलचक्कर के पास आ जाइएगा, क्योंकि हर कोई देखे हुए है, क्योंकि कॉमन एक हाँ। प्लेस है कि वहां पर ही बोलने से हर कोई समझ जाता है। तो हम बोले कि एक काम करो, सांची गोलचक्कर के पास आ जाओ। बट प्रॉब्लम ये था कि इनको संडे के दिन निकलना नहीं था। ट्यूशन था संडे दिन ट्यूशन नहीं रहता है, और मेरा संडे दिन लीव रहता है। तो हाँ। अब हम क्या करें, तो फिर उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। लास्ट में मुझे ट्यूसडे का दिन लीव लेना पड़ा। तो ट्यूसडे दिन जब लीव लिया मैंने, फिर इनको कहा मैंने कि एक काम करो, ट्यूसडे दिन मैंने लीव लिया है, हम लोग मिलते हैं। तो इनको बुलाया कि साक्षी। बहुत ही डर लग रहा था मुझे, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी अनजान से ऐसे मिलना, वो भी कभी ना देखा कहीं पर भी ऐसे, जबकि हम दोनों ही करीम सिटी से बड़े हैं, है ना। हाँ, और हम एक चीज दोनों है ही करीम कि सिटी हम से लोग बड़े दोनों हैं। करीम आर्ट्स के हाँ। स्टूडेंट रह चुके हैं, मैं साइंस के स्टूडेंट रह चुका हूँ। और हम लोग एक ही मतलब सेम ईयर पे हम लोगों ने वहां से 12th कंप्लीट किया है। बट हमने एक दूसरे को उतना नोटिस नहीं किया ना, कभी भी आज तक मतलब एक दूसरे को हमने मिला ही नहीं कभी। मिले ही नहीं कभी, फेस टू फेस हमने ही नहीं कभी करीम सिटी पे एक दूसरे को। तो इन्होंने उसके बाद 12th के बाद ही हम लोग मिले, ऐसा बात नहीं। 12th जैसे कंप्लीट हुआ, जब हम लोग कॉलेज से निकल चुके थे, उसके बाद हमारी मुलाकात हुई थी इंस्टाग्राम से। तो फिलहाल अभी हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि हम मिले, आपको जगह से मुझे बुलाए थे मिलने के लिए। तो सांची गुल चक्कर पे इनको बुलाया मैंने। तो मैं वहाँ वेट कर रहा था कि सूर्या आएगी, और गुल चक्कर के पास बहुत बहुत ही ज्यादा वेट करने पर ये इनको खोज ही रहते, क्योंकि एक टाइमिंग सेट किया था ना 4 बजे का टाइम। बट वहां पर ही मैं खड़ा था। तो इन्होंने कहा था मैं ऑरेंज कलर के स्कार्फ में रहूंगी, क्योंकि इनके पास पर्सनल फोन नहीं था। आपको याद? बिल्कुल याद है। इनके पास पर्सनल फोन नहीं था, तो मैं कॉल भी किस पे करता। तो इन्होंने कहा था कि 4 बजे के टाइम में मैं गोलचक्कर के पास रहूंगी। सारे ट्यूशन का टाइम था शायद। तो ट्यूशन के टाइम में बहुत सारी जो गर्ल्स बॉयज जो है इधर उधर हो रहे थे, जा रहे थे। तो बहुत सारी लड़कियां ऑरेंज कलर के स्कार्फ पहन कर जा रही थी। बट मेरा एक टाइम पे मन मतलब ये भी था कि कहीं हो सकता है ये जोया हो जाए। बट फाइनली इन्होंने हिम्मत करके मुझे देखा और पूछा मुझसे, क्योंकि मैं खड़ी थी तो इनको लगा कि शायद यही होगी, इतना देर से ये भी नोटिस कर रहे थे कि वो खड़ी है। तो आए और सलाम किया मुझे। तो मैं नहीं जवाब दिया, मैंने दूर चले गई, क्योंकि मुझे नहीं पता था, फेस पर आपने रुमाल वाला था ना, पहचान
ध्यान में नहीं आया था। तो उसके बाद फिर दोबारा मुझको बोले कि आप ही जोया है। तो फिर हम बोले हाँ। तो फिर हम बोले आप आपका नाम लिए। फिर उसके बाद फिर हम लोग बोले कि ठीक है चलो चलते हैं। फिर हम लोग कहाँ गए थे? न्यू कैफे खुला था शायद वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने सोचा कि चलो चलते हैं वहीं पर, क्योंकि हम लोग जाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं था हमारे और पास ना। वैसे गाइस आधा टाइम तो डिसाइड करने पर ही चला हाँ, जाता है कि हम जाए क्योंकि कहाँ। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, ये आए थे सिर्फ 1 आवर के हाँ, 1 लिए, घंटा के लिए था। तो इसीलिए हम लोग बोले कि ज़्यादा दूर जाके कुछ फायदा नहीं है, तो हम लोग सामने ही गए थे। मुझे इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने रोज और चॉकलेट लेके आया था, जो कि आज भी मेरे पास हो रखा है रोज। क्योंकि हर बॉयज करते हैं ये। इम्प्रेस करने के लिए। उसके बाद फिर वो रोज रोज तो है भी और चॉकलेट का रैपर भी रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पसंद है ऐसे रखना कि फर्स्ट टाइम भाई, फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट टाइम ही होता है, जितना भी उसके बाद मिल लो वो नहीं आ सकता दोबारा दिन। तो इसलिए उसके बाद जर्नी हमारी स्टार्ट हुई वहां से। और फिर हम दोबारा मिले, फिर मेरा बर्थडे आया, फिर हम मेरे बर्थडे पर मिले। उसके बाद फिर इनकी सिस्टर की शादी थी जून में। तो हम प्रपोज कर किए थे, आप तो बताएं नहीं। ठीक है, आप बताओ, मुझे याद लो नहीं। प्रॉमिस यार। तो जैसे कि अभी तक हम लोग जब मिल रहे थे उस टाइम भी फ्रेंड ही थे, हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन शॉर्ट में, अपना रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था इनका, मतलब इनको रिलेशनशिप में रहना भी है, नहीं भी रहना हाँ, है, डर भी मुझे लगा हुआ था गर्लफ्रेंड तो। बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप में नहीं रहना था। मुझे अच्छा मतलब वो एक होता है ना पक्की रिलेशनशिप जो होती है उस पर रहना था, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि उसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे। उसके बाद फिर प्यार उसी से करो जिससे तुम शादी कर सको। मेरा तो कहने फिर का मतलब यही था। उस दिन हम लोग कैफे पे मिले, कैफे पे मिलने के बाद क्या हुआ कि मैंने इनको रोज हाँ, रोज किया, और साथ में मतलब सडनली मैंने कहा कि प्रपोज किया। अब वो हाँ, चीज तो हम क्या कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते अच्छा हैं दिन हर था चीज, वो, बहुत अच्छा लगा जो भी मुझे था उस अच्छा वक्त। था, इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया उस टाइम। हाँ और उसके बाद फिर देखो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर अगर सही मिल जाए हाँ, तो जर्नी भी अच्छी होती और है। टाइम हाँ, नहीं लगता एक्सेप्ट करने का। बिल्कुल भी। तो वैसे ही हमारा रिलेशनशिप वहां से स्टार्ट हुआ। फिर इनका 1 मंथ बाद फिर इनका बर्थडे आया, जो बर्थडे इनका 1 मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ में, अगले मंथ में बर्थडे था। हाँ, 10th मई। तो इस बार भी अभी तो देखो बर्थडे आने वाला है, हाँ, शादी अभी के बाद अप्रैल है पहना। ना, तो इनका बर्थडे आने वाला है अभी 10th मई को इनका बर्थडे। वो भी बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया था इन्होंने मेरा सारे बर्थडे, ठीक है। बहुत ही अच्छा मनाया था, वो भी बहुत चलो ठीक है, यादगार ये था। सारी चीज स्किप करते हैं क्योंकि बहुत टाइम बहुत लिया, लंबा हो जाएगा ब्लॉग, बहुत बहुत ही लंबा बड़ा हो है। जाएगा, तो हम नॉर्मल शॉर्ट पर बताते हैं। 19 जुलाई को 29 जुलाई को मेरी बड़े सिस्टर की, हाँ। सिस्टर की शादी थी, तो उसमें मैंने इनको इनवाइट किया एज अ फ्रेंड बोलकर। मैं सारे अपने फैमिली वाले सबसे मिला है, बट मम्मी और पापा को डायरेक्टली मैंने यही कहा कि आई आपकी एम छोटी बहू। शॉक, मैं बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी इस चीज से कि ऐसा कैसे अचानक से बोल दिया कि हाँ आपकी छोटी बहू है। हाँ, उनको डायरेक्टली मैंने यही बुलाया कि मतलब ये आपकी छोटी बहू है, तो उन्होंने भी डायरेक्टली अब मेरा फेस देखने लगा, हाँ, क्योंकि उस टाइम खैर शादी के टाइम में एकदम हॉल पे ही मैंने सबके बुलाया, सामने बोला सबके था, सामने हाँ। बुलाया और बताया, तो उस टाइम में कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी भी। बहुत फ्रेंकली थे मम्मी पापा, हाँ, मम्मी तो खैर अभी नहीं है बट पापा तो अभी भी बहुत फ्रेंकली है, तो इसलिए बहुत ही उस वक्त मैं बहुत शौक थी इस बट चीज से। इनके इनके घर पे नहीं पता था। नहीं, अब बिल्कुल इनके घर नहीं। पे नहीं पता था, ये अपने घर पे कैसे बताइए, अब आपको बताएगी आगे। मैंने देखो जाहिर सी बात है कि हर लड़की अपने घर में बताने से पहले बहुत ज्यादा डरती है। शादी की बात है भाई, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, और कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी के बारे में अच्छा ही चाहेंगे। तो मेरे घर पे मैंने नहीं बताया था, मेरे घर पे संदीप की मम्मी ने बताया चलो था। ठीक है, मैं आता हूँ। मेरे घर पे संदीप की मम्मी ने बताया था। और तो गाइस सॉरी, अब ये चले गए क्योंकि कुछ काम आ गया था, तो मैं ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो गाइस मेरे घर वाले को मैंने बताया कि हाँ ऐसी सी बात है। वैसे मैंने नहीं बताया था, समरीन की मम्मी ने बताया था। वो बहुत हेल्प करी थी मेरी, क्योंकि वो जानती थी कि सब चीज अच्छा है, लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है, तो क्यों ना बात आगे बढ़े। तो समरीन की मम्मी ने मेरी मम्मी को बताया, और फिर मेरी मम्मी ने कहा कि ठीक है हम मिलते हैं। पापा तो मेरे बहुत अच्छे हैं, उनसे कोई चीज का डर नहीं था मुझे। तो सबने कहा कि ठीक है मिलते हैं, हम एक बार ट्राई करते हैं, मिलकर देखते हैं। तो पापा का कहना था कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगा, बट फिर उसके बाद लेकिन मामी का कहना था कि आप मिल लीजिए, आप एक बार रिश्ता फिक्स कर दीजिए, उसके बाद आप ठीक है कोई बात नहीं, शादी बाद में करते हैं। तो फिर मिले हम एक दूसरे से, हमारी फैमिली मिली, उनकी फैमिली मिली, तो पापा को बहुत अच्छे लगे, सब चीज अच्छे लगे। आसिफ से मिले, ये भी बहुत अच्छे लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक एक चीज बहुत अच्छा था,
काम भी सब पूछते हैं जॉब को लेकर कि क्या जॉब करते हैं। तो गाइज ये टेलीकॉम इंडस्ट्री के फैकल्टी है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ड्रॉप आउट कैंडिडेट को टीच करते हैं। तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या करते हैं, तो फाइनली आप लोगों को पता चल ही गया। तो उसके बाद फिर हम डेट था वो 22 अक्टूबर को फर्स्ट टाइम 2019 फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी फैमिली को मेरे घर से मिलाया। तो गाइस 2019 में इन्होंने हमारी फैमिली एक दूसरे से मिली। उसके बाद आ गया था लॉकडाउन। तो ये लॉकडाउन मेरी जिंदगी में भी लॉकडाउन ही लगा दिया था क्योंकि हमारी शादी होने वाली थी, बट लॉकडाउन की वजह से वो कैंसिल हो गई थी। तो लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, कैसे हमारी शादी या एंगेजमेंट हुई, वो मैं आपको बताऊंगी पार्ट 3 में, क्योंकि लंबे हो जाएंगे ये सारे ब्लॉग, बहुत ही लंबी कहानी है और मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। तो नेक्स्ट ब्लॉग देखना मत भूलना और इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देना जितना लास्ट वीडियो को दिया था आप लोगों ने। थैंक यू सो मच, बाय।